हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप ऑप्शन को देखिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका टाइम शुरू होता है। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम। हमारा अगला प्रश्न है, तो द डिक्शनरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध ग्रह। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो चलिए जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों को खत्म करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य
क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ध्यान रखिएगा, उसमें कई बार जनसंख्या के अनुसार पूछता है, कई बार क्षेत्रफल के अनुसार। तो यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 में। हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां ने। इसी के साथ आपको एक प्रश्न मैं देता हूँ, वो हो जाएगा लाल किला किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर जिसको पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताएं। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, हीरा किससे बनता है? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा कार्बन से बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। इसी के साथ हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। जय हिंद।